मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि यूपीएसआई का जो 2016 का एग्ज़ाम था, जो कि 2017 में हुआ था, उसमें अब तक जो भी पूछे गए थे 27 ऑनलाइन पेपर थे, उनमें से मैथ का सेक्शन उठाऊंगा और हर पेपर के सेलेक्टेड क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो मैंने 27 में से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के लगभग 80 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जो 6 से 7 वीडियो में 5-7 जो भी आ जाएगा उतने वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, साफ आपके सामने लिखा है, आप पेपर कहीं से भी कलेक्ट करके इसको मिला लीजिएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण एसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम 2016-17 क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, शुरुआती 8, 10, 12 क्वेश्चन जो भी लेंगे वो आपके 12/12/2017 यानी 12 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या 13 दिसंबर की फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे, उनको आप मिला लीजिएगा। तो मैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को लेकर के चल रहा हूँ, 8 से 10 क्वेश्चन बताऊँगा, आप ध्यान से नोट करते रहिएगा और देखते रहिएगा। तो पहला सवाल आपके सामने लिखा है, यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पे आप देखिए, जो मूल्य है वो कहा जा रहा है बराबर है। मैंने आपसे बताया था लास्ट वीडियो में कि 40 में से 15 क्वेश्चन के आंसर वर्बली दिए जा सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है जिनके आंसर वर्बली दिए जा सकते हैं। और आप एसआई के क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके 27 पेपरों के हैं, 1 या 2 होता तो इत्तेफाक कहा जा सकता था, ये इत्तेफाक नहीं है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। दोनों का मूल्य बराबर है, चाहे खरीद मूल्य कहें या उसका बेच मूल्य कहें, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आप देखिए, 10 नलिकाओं का जो लागत है वो 5 नलिकाओं के सेल के बराबर है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का जब एलसीएम आपने ले लिया तो क्या आ गया, 10 रुपये आ गया। तो वो बराबर जो वैल्यू है वो माना 10 रुपये है। अब 10 रुपये के 10 सामान खरीद के आ रहे हैं, यानी 1 रुपये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है 1 रुपये, और 5 सामान बेचे जा रहे हैं 10 रुपये के, यानी 2 रुपये एसपी है। 1 रुपये खरीद मूल्य है और 2 रुपये बेच मूल्य है। वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि 100% लाभ होगा, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि जो लाभ आपका होगा ये बराबर होगा एसपी माइनस सीपी, यानी 2 - 1 बराबर 1 रुपये का लाभ होगा। और लाभ हानि की गणना आप कहाँ करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं, × 100, यानी 100% लाभ होगा। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। ये आंसर देने के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक आपको बहुत ही अच्छा सा तरीका बता दें, साधारण सा तरीका, क्रय और विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या का अंतर। आप इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल बोल रहा हूँ, आप अपनी डायरी पे लिख लीजिएगा। क्रय और विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या का अंतर, तो दोनों का अंतर क्या हो गया, 5 बटे विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या यानी 5 और × 100 बराबर आपका 100% लाभ होगा। इसको इस तरह से लिख लीजिएगा कि क्रय और विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या का अंतर बटे विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या × 100 बराबर लाभ प्रतिशत होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप इसका तेज़ी से आंसर दे सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये ऐसे वर्बली आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा सवाल। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% सीधी छूट प्रदान कर रहा है और फिर 30% मुनाफा यानी लाभ कमा रहा है। पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कहने का मतलब ये है कि वास्तविक मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देखिए, हमें नहीं मालूम है कि वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, तो सपोज इसकी रियल कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है, रियल कॉस्ट इसकी 100 रुपये है, राइट, और वो 30% मुनाफा कमा रहा है, यानी जो रिटर्न कॉस्ट उसकी आ रही है वो 130 रुपये है।
130 रुपये, इसको आप एसपी कह सकते हो, इसको आप सीपी कह सकते हो कि उसकी लागत या कॉस्ट या रियल प्राइस 100 रुपये है। चूँकि 30% मुनाफा कमा रहा है तो 130 रुपये मिल रहा है, लेकिन कब? आफ्टर डिस्काउंट। इसका मतलब कि एमआरपी ज़्यादा है, तो ये 130 आपका 80% है। क्यों 80% है? क्योंकि वो 20% छूट दे रहा है। चाहिए क्या? एमआरपी यानी 100%। यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दोगे और यहाँ पे आपका कितना हो गया? 1300, और ये 1300 हो जाएगा, 1300/8 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो काट देते हैं, ये 650/4 हो जाएगा। अब 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4 हो गया और 2 बच गया, फिर ये 4 छंग 24 हो गया, फिर 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया और 4 पंचे 20। 162 रुपये 50 पैसे इसकी एमआरपी आ जाती है। तो 100 रुपये पे 162 रुपये 50 पैसे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 62.5% अधिक एमआरपी क्रिएट की गई है। किस पे? सीपी पे। तो इस तरह से आप तेजी से आंसर दे सकते हो। बहुत ही नॉर्मल सा, ये अंडरस्टूड होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको इतना लिखना था और कैलकुलेशन करना था। इसका सही आंसर होगा 62.5%। आइए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है। यदि ऊपरी व्यय उसके लागत मूल्य का 20% हो तो 30% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? ऑप्शन दिया है 454, 487, 468 और 343 रुपये। जरा सा भी कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है और कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हैं। 300 रुपये का सामान है, 20% उसके ऊपरी व्यय यानी रिपेयरिंग या कुछ भी पैकिंग मान लीजिए तो 60 रुपये, 360 का हो गया। 360 का 30% हो जाएगा 108 रुपये, यानी 36 तिहाई 108, 108 जोड़ दीजिए 468 हो गया। तो इस तरह से आंसर ऐसे टिक कर देंगे, बस प्रैक्टिस सही होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, 300 रुपये उस खिलौने को खरीदा था उसने, तो 300 रुपये में खरीदा था। उसके बाद ऊपरी व्यय का मतलब क्या होता है कि 20% खरीद मूल्य का ऊपरी व्यय में लग गया, तो इसका 300 का 20% क्या हो जाएगा? आप निकालिए। 300 का 20% जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 300 गुणे 20/100। ये सब आप वर्बली बता सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं। 60 रुपये। तो अब आपका खिलौना 360 रुपये का हो गया। 360 रुपये पे 30% लाभ कमाएंगे, यानी इंटू 130/100। ये हो गया आपका। 0 0 कैंसिल कर दो, 13 छंग 78 के 8 हो गया और 13 तिया 39 और 7, 13 तिया 39 और 7 कितना हो गया? 4 और ये 6, 46, 468 रुपये, यानी आपका आंसर सही है सी। तो इस तरह से आप देखिए, ये यूपीएसआई के आए हुए सवाल है। एक्चुअली होता क्या है कि हम कठिन कठिन पेपर को चिल्लाना शुरू कर देते हैं 40 क्वेश्चन को लेकर के, और जब कलेक्शन अपना चेक करते हैं तो 20 भी नहीं पहुंचते हैं। तो आपको 40 क्वेश्चन करने ही नहीं है तो कठिन कहने की क्या ज़रूरत है भाई? आप वो 5 क्वेश्चन जो 15 साल से पढ़ाने वाला व्यक्ति भी मौके पे नहीं कर सकता है, छोड़ के चला आएगा, आप उस 5 क्वेश्चन की वजह से कठिन पेपर को कह रहे हैं। आपको देखना ही नहीं है वो दिया कहाँ है। अगर ये क्षमता आपके अंदर डेवलप हो गई कि हम उसे देखेंगे ही नहीं, तो जिसे देखना है वो क्वेश्चन अगर दिख गए, आप बहुत बेहतर कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा आपके सामने लिखा हुआ है, ये अगले पेपर का है। वो 3 एक पेपर के थे। एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए? मैं लैंग्वेज बिल्कुल हूबहू लिख रहा हूँ, टू द पॉइंट, जरा सा भी कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न चेंज नहीं कर रहा हूँ। जो ऑप्शन है वही ऑप्शन, जो लैंग्वेज लिखी है वही लैंग्वेज। एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 20% का लाभ हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मैं पहले भी करा चुका हूँ, जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो जानते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें 2 प्रश्न बन जाते हैं और दोनों का आंसर एक ही होता है। कौन सा प्रश्न बन जाएगा वो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक वस्तु को जब 10% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, यदि छूट न दिया जाए तो कितने % का लाभ होगा? ध्यान से सुनिएगा।
एक वस्तु को जब 10% की छूट पे बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, यदि छूट ना दी जाए तो कितने % का लाभ होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, लागत मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया जाए कि 10% की डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ हो। दोनों सवाल एक ही हैं, कभी भी कहीं भी पूछे जाएं दोनों के आंसर भी एक ही होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो प्रॉफिट लॉस के 9 वीडियो बना दिए हैं उनको देखिएगा बेसिक कंसेप्ट पे, तो उसमें सब दिया है MRP, SP और CP। अगर इस पे आपका कंट्रोल हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए सपोज 100 रुपये MRP है आपकी, राइट, 100 रुपये MRP है, आप 10% छूट पे बेच रहे हो तो ये निश्चित रूप से 90 रुपये का बिकेगा, यानी SP 90 रुपये। जब आप 90 का बेच रहे हो तो कह रहे हो मुझे 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये 90 से कम की है वस्तु, तो 90 आपका 20% प्रॉफिट के साथ है। चाहिए कॉस्ट यानी 100%, ये कैलकुलेट करोगे तो 75 आ जाएगा, यानी CP कितनी हो गई, 75 रुपये। अब 75 रुपये की चीज़ पर 100 रुपये प्रिंट है, यानी कितना ज़्यादा है, 25 रुपये ज़्यादा है। और ये 25 रुपये 75 रुपये का कितने % हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर होगा। और अगर नहीं डिस्काउंट दिया जाएगा तो 75 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेची जाएगी, यानी 25 का लाभ होगा, यानी 33 सही 1/3%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, उदाहरण नंबर 5। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ था और आप इसको ध्यान से देखिएगा कंसंट्रेट करके, थोड़ा सा छोटा भी हो गया है लिखने में। एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम के स्थान पे 1200 ग्राम दिखाता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है। ब्रैकेट में लिखा था बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इस तरह से ये पूरा सवाल लिखा है, हूबहू हमने उतार दिया है जैसा कि पेपर में था। ऑप्शन है 0% यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरा आंसर है 4.17% का लाभ हुआ है। तीसरा ऑप्शन है 20% का लाभ हुआ और चौथा ऑप्शन है 3% की हानि हुई। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताया था कि रणनीति बदल लोगे तो प्रॉब्लम आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आप बहुत तेज़ी से आंसर दे सकते हो एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन से। इतने बड़े क्वेश्चन का ये बड़ा नहीं है और कठिन नहीं है। कठिन तो तब हो जाएगा जब आप इसे रटे रटाए तरीके से करोगे। आपसे आंसर परसेंटेज में मांगा गया है, पूछा ये गया है कितने % का लाभ या हानि हुई इस बिजनेस में। जब भी आंसर परसेंटेज में मांगा जाए, दिए गए किसी भी अमाउंट किसी भी गणना से मुझे कोई मतलब नहीं है। उसने 500 किलो खरीदा कि 5 किलो बेचा, कोई मतलब नहीं है, चूंकि आंसर आपने परसेंटेज में पूछा है। क्लियर हो गए। अब इस चीज़ को यहाँ पे हम जस्टिफाई करते हैं कैसे। आप देखिए, जब वो खरीदने गया व्यापारी के पास, थोक व्यापारी के पास, तो थोक व्यापारी के पास जो तराजू था वो 1200 ग्राम दिखा रहा था। किसको? 1000 ग्राम को। यानी अगर 1 रुपये किलो कोई चीज़ थी, 1 रुपये प्रति केजी कोई सामान था, तो उसने 1200 मान लीजिए केजी सामान हमने खरीद लिया, राइट। 1200 केजी हमने सारा सामान खरीद लिया, तो एक्चुअल में तो ये सामान हमारा 1000 केजी हुआ ना, 1000 केजी हुआ। चूंकि 1000 ग्राम को 1200 ग्राम दिखा रहा है भाई, 1 रुपये प्रति किलोग्राम सामान था, ये हमने मान लिया। अगर आप रेट भी दे देते तब भी मैं आपके रेट को टच नहीं करता, ठीक है, और आपके मैं क्वांटिटी को भी टच नहीं करूंगा। आप कह रहे हो 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम तोल रहा है, मीन्स 1000 ग्राम को 1200 ग्राम तोल रहा है। तो मैंने कहा 1200 केजी जब हमने खरीदा तो हमें एक्चुअल में तो 1000 केजी मिला, क्योंकि आप 1 किलोग्राम को 1.2 किलोग्राम बता रहे हो। तो 1 रुपये के हिसाब से 1000 केजी का रेट 1000 रुपये हो गया। ये
अब क्या करेंगे, हम इसे 25% बढ़ा के बेचेंगे, क्योंकि सामान तो हमारे पास 1000 kg है ना, तो 25% हम जब इसे बढ़ा के बेचेंगे, तो जब इसे 25% बढ़ाएंगे तो ये 1250 रुपये का बिक जाएगा। ये हमारा एसपी हो गया। और उसने जो मुझसे पेमेंट लिया, चूँकि 1 रुपये किलो था, तो उसने मुझसे पेमेंट 1200 रुपये ले लिया। अब 1200 रुपये उसने मुझसे पेमेंट लिया और 1250 का मैंने बेच दिया, तो निश्चित रूप से यहाँ हमें कितना लाभ हो गया, 50 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ हानि की वैल्यूएशन हम किस पे करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे और इनटू 100। ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ गया 25 बटा कितना हो जाएगा, 6। 25 बटा 6 आ गया। इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए, कितना हो गया, 6 चौको 24, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे बच जाएगा 1, तो 6 कन्नम 6 बच जाएगा और आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4.17% जो भी आएगा, 25 बटा 6% आ गया, तो 4.17%। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा और बताइएगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ना तो हमने इसको टच किया और ना ही हमने इसको टच किया। पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। केवल एक पॉइंट देखा, अच्छा साहब 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम तोल रहे हो, इसका मतलब 1200 ग्राम का मुझसे पैसा ले रहे हो या 1200 kg का पैसा ले रहे हो। सामान मुझे 1000 kg मिल रहा है, 1000 kg सामान 1 रुपये के हिसाब से था, 25% लाभ कमाना था, 1250 का बेचना था। हम आपको 1200 पेमेंट करके आए थे, 50 रुपये हमने कमा लिए 1200 पे, और ये हमारे 4.17% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 नंबर। एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है। एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है। अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिला दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, बढ़ जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा। तो आप ये सोचिए कि उसके पास 100 रुपये या 100 लीटर दूध है, 100 लीटर मान लीजिए, राइट, 100 लीटर उसके पास दूध है। अब 1 रुपये लीटर है ना, 100 लीटर उसके पास दूध है और 1 रुपये लीटर दूध है, ये हमने मान लिया। बहुत ही व्यवहारिक तरीके से चलिए, मैथ मत सीखिए आप, एकदम नॉर्मल जैसे जोड़ते हैं घर पे। 100 लीटर उसके पास दूध है और 1 रुपये लीटर है ना, 1 रुपये प्रति लीटर, ये हो गया। तो अब 100 लीटर उसके पास दूध है तो 100 रुपये का हो गया, है ना, 100 रुपये का, 100 लीटर दूध 100 रुपये का हो गया। इसमें उसने 10% अगर पानी मिला दिया तो 10% पानी जब इसमें मिलाएगा 100 लीटर का तो कितना हो जाएगा? 110 लीटर हो जाएगा। अगर मूल मात्रा में 10% वो पानी मिला देगा तो कितना हो जाएगा? 110 लीटर हो जाएगा। अब 110 लीटर पे वो 20% लाभ कमाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो यही है 100 लीटर की। पानी निःशुल्क है, यहाँ पे पानी का कोई चार्ज नहीं है। 10 लीटर मूल मात्रा में मिला दिया, 110 लीटर। अब चलिए 110 लीटर हम बेच देते हैं 20% लाभ पे, तो 120 और बटा 100, ये 0 0 काट दो, कितने का हो गया? 132 रुपये हो गया, ये एसपी हो गया। तो 100 रुपये का दूध जब 132 में बेचोगे तो कितना लाभ होगा? 32% का लाभ होगा। ये इसका आंसर है। और वैसे 100 लीटर में 10 लीटर पानी मिला दिया, 110 हो गया। 110 का 20% कितना? 11 दूनी 22, 22 और 110 132, 32% का लाभ होगा। वर्बली टिक कर सकते थे। आइए अगले सवाल पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 7 नंबर ऑप्शन पे आ जाइए। और मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को देखिएगा। एलिगेशन मेथड से करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को, 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 पैसे वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिला दिया जाए कि मिश्रण को 4 रुपये 40 पैसे में बेचने पर 10% का लाभ हो। कहने का मतलब ये है कि 3 रुपये 60 पैसे वाला एक गेहूं का रेट है और एक 4 रुपये 20 पैसे वाला रेट है। दोनों को किस रेशियो में मिला दिया जाए कि अगर मिश्रण को हम 4 रुपये 40 पैसे में बेचें तो 10% का प्रॉफिट हो। तो ये अगर 8 kg है तो वो कितने kg
होगा। आंसर भी दिया है 6 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी दो चीज़ों को एलिगेट कर देने से, मिश्रित कर देने से लाभ नहीं होता है जब तक कि उस मिश्रण को हम कॉस्ट से ज़्यादा पे ना बेचें। तो आप 4 रुपये 40 पैसे में बेचना चाह रहे हैं तो ये 10% प्रॉफिट के साथ है 4 रुपये 40 पैसे, यानी मिक्सचर की रियल कॉस्ट क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। तो 4/40 110% है, चाहिए कॉस्ट यानी 100%, ये आ गया आपका 4 रुपये प्रति किलोग्राम, कट जाएगा दशमलव, ये 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो एक्चुअल मिश्रण का रेट जो है आपका वो 4 रुपये किलोग्राम है। अब आप देखिए ये फर्स्ट टाइप वाला गेहूँ है, ये सेकेंड टाइप वाला है। तो फर्स्ट टाइप का रेट है आपका 3.6 और सेकंड टाइप का रेट है आपका 4.20, मैं नहीं लिख रहा हूं, और मिक्सचर रेट है 4। तो राइट से घटा करके लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट से घटा के राइट में लिख लो, ये मालूम होगा। इससे इन दोनों का अंतर लोगे तो क्या आएगा 0.2 आ जाएगा, और इससे इन दोनों का अंतर लोगे तो क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। पॉइंट दोनों में है तो हट जाएगा, यानी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1:2 के अनुपात में हो जाएगी। तो अगर 3 रुपये 60 पैसे वाला 1 kg है तो 4 रुपये 20 पैसे वाला 2 kg है। अब 4 रुपये 20 पैसे वाले की क्वांटिटी कितनी दी है 8 किलोग्राम, तो 8 ही 2 है, चाहिए आपको 360 वाला यानी 1, यानी 4 kg। 4 kg आपका दूसरा वाला गेहूं होगा। तो दोनों को मिला के 4.40 में बेचोगे तो 10% का लाभ होगा। इसको देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन प्रश्नों का आंसर आप वर्बली दे सकते हैं, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप देखिए एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, और जब कोई खरीदार उसे नगद पैसे दे करके खरीदता है तो उसे 10% डिस्काउंट देता है। एक ग्राहक आता है और नगद पेमेंट करके कुर्सी खरीद लेता है, दुकानदार को कितने % का लाभ होगा? अरे भाई 100 रुपये की चीज़ पे 120 रुपये लिख रखे हैं, 100 रुपये की चीज़ पे 120, आप नगद खरीदने आए 10% डिस्काउंट यानी 90%, 12 9 108, 100 रुपये की चीज़ 108 में बेच दिया, क्या हुआ 8% का प्रॉफिट हो गया। तो इन क्वेश्चनों का आंसर आप टिक कर सकते हैं। ये 15 सवाल हर पेपर में रहते हैं, किसी भी परीक्षा का पेपर हो 15 सवाल हर पेपर में आपको 40 में मिल जाएंगे, बशर्ते आपके अंदर ढूंढने की कला होनी चाहिए। अगर ढूंढने की कला नहीं है तो उस 5 में फंस करके और पेपर कठिन है का रोना रोना शुरू कर देंगे, है ना। आप देखिए मान लिया हमने कुर्सी की कॉस्ट जो थी 100 रुपये थी, हमने MRP 20% ज़्यादा कर दी, ये MRP हो गई, 120 रुपये बना दी। एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, 100 रुपये में कुर्सी बनाई 120 लिख दिया। छूट सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है, 10% छूट दे रहा हूँ नगद भुगतान पे, तो 120 का 90% आप पेमेंट करोगे, तो 12 9 108 रुपये में ये SP हो गया, और 100 रुपये की चीज़ 108 में बिकेगी तो क्या होगा 8% का लाभ होगा। आइए अगले सवाल पर। ये आपका 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर, लेबल कीमत का मतलब जो उस पर प्रिंट था, एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर 15% की छूट पाकर 1 कैरेट का हीरा खरीदता है। एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर 15% की छूट पाकर 1 कैरेट का हीरा खरीदता है। यदि 10% की छूट के बाद उसे 20% का मुनाफा कमाना हो तो मूल लेबल कीमत से उसकी अंकित कीमत कितने प्रतिशत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अब वो नई MRP क्या बनाए कि 10% की छूट देने के बाद ग्राहक को स्वयं 20% लाभ कमा सके। तो जो उसका लेबल प्राइस अभी लिखा हुआ था उससे कितना % अधिक अंकित करे। ऑप्शन दिया है 10%, 15%, 13.33% और 12%। अब आप ध्यान से देखिए, माना उसकी मूल लेबल कीमत जो है 100 रुपये थी, ठीक है, 100 रुपये उसकी लेबल कीमत थी, जो भी उस पर लेबल शुरू में लगा था वो 100 रुपये था, राइट। वो 15% की छूट पे उसे खरीद लाया, तो कितने का खरीद के लाया 85 रुपये पे। तो ये 85 रुपये उसकी कॉस्ट हो गई, लागत हो गई जौहरी की। जौहरी उसको जो है 85 रुपये में खरीद के लाया। चाहता क्या है वो चाहता है कि उसको साथ 20% प्रॉफिट हो जाए, उसे 20% मुनाफा हो जाए। तो 85 रुपये लगाए हैं और 20% मुनाफा चाहता है, तो 85 का
120% बटा 100 ये हो जाएगा 102 रुपये। 102 रुपये में ये एसपी होना चाहिए, बिकना चाहिए, तभी उसको प्रॉफिट होगा 20% का। अब 102 रुपये जो है वो 10% के डिस्काउंट के बाद होगा, क्योंकि वो नए ग्राहक को 10% की छूट देगा, यानी 102 जो है आपका ये 90% है और चाहिए हमें 100%। ये हो जाएगा आपका 0 यहाँ से काट देता हूँ, 1020 बटा 9 हो जाएगा। आप इसको ज़रा भाग दीजिए, कितना आएगा, 9 एकम 9 हो गया, यहाँ पे बच गया 1, तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम फिर से 9 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 3, 9 त्रिक 27 और फिर 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, ये चलता रहेगा। 100 रुपये लेवल प्राइस था और अब इसकी नई एमआरपी क्या हो गई, 113 रुपये 33 पैसे, यानी कितना ज़्यादा है, 13.33%। इस तरह से आप आंसर देंगे, इसका सी आंसर सही है। चेक करिएगा, अभ्यास करिएगा, और 1% भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो निसंकोच आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, देखिए। और मैंने प्रथम 4 सेट 12 और 13 तारीख के 4 सेट पहले स्टार्टिंग के, कोई एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, जो पूछा गया है वही कर रहा हूँ, आप इसको टैली करिएगा। आप देखिए वर्बली आंसर कर सकते हैं। एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है, उस पर 30% की छूट दी गई, उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या होगी, 30% छूट दी गई तो 70% पेमेंट किया होगा, 7 9 63, 6300 रुपये इसका आंसर होगा। छूट सदैव MRP पे दी जाती है, तो छूट सदैव MRP पे, और MRP कितनी है, 9,000 रुपये है। 30% अगर डिस्काउंट दे दिया तो पेमेंट कितना करोगे, 70% और बटा 100, चूँकि MRP 100% होती, 9,6300 रुपये। ये आपके क्वेश्चन है जिन्हें आप वर्बली आंसर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और कल वाले वीडियो में मैंने यही बात आपसे किया था। प्रत्येक कमीज की लागत 1,000 रुपये है और उसे 2,000 रुपये में बेचा गया है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक कमीज की 1,000 रुपये आती है और उसको 2,000 रुपये में हम बेच देते हैं। 13 कमीज़ों के सौदे में मुनाफे का परसेंटेज क्या होगा। अरे भाई 13 बेचो या 23 बेचो, इससे हमें क्या मतलब है, जो एक कमीज के बेचने पे परसेंटेज लाभ होगा वही 13 के। अगर अमाउंट पूछते तो ये मायने रखता ना, अमाउंट आपने नहीं पूछा, परसेंटेज पूछा है। तो 1,000 रुपये किसी चीज़ की कॉस्ट है और 2,000 रुपये इसका सेल है, तो जाहिर सी बात है 100% यहाँ पे लाभ हो रहा है। आप देखिए 1,000 रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, कॉस्ट पे करते हैं, और इंटू 100 ये कट गया, कितना लाभ होगा, 100%, यानी 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बेची जाएगी तो 100%। इस तरह से फर्स्ट चार पेपर में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से आए हुए किसी क्वेश्चन को मैंने नहीं छोड़ा है, और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर अधिकतर का वर्बली और कुछ में हल्के से कैलकुलेशन, माइनर कैलकुलेशन से बताया जा सकता है। आप सही रणनीति अपनाइए, मैथ कोई नहीं फेल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।